आपके लिए लाया हूँ शेयर्स रिलेटेड फॉर्मूलाज। मतलब कि आप FY बीकॉम में शेयर्स चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज है आज हम सब देखेंगे। शेयर्स चैप्टर, म्यूचुअल फंड नहीं, शेयर्स चैप्टर, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज है आज हम सब देखेंगे और इतनी अच्छी तरह से सीखेंगे कि हमें सब याद रह जाए। तो स्टार्ट करें। हमारा पहला फॉर्मूला है डिविडेंड। डिविडेंड यानी क्या? सबको पता है, डिविडेंड यानी हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमने अभी तक शेयर्स बेचा नहीं है, बट कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और कंपनी को हमें अपना प्रॉफिट देना है, तो वो कैसे देगी? तो बाय डिविडेंड। तो डिविडेंड दो तरीके के रहते हैं। एक है डिविडेंड परसेंटेज, मतलब कि जिसमें डिविडेंड के परसेंटेज फिक्स हो, 12%, 5%, 7%, जो भी कंपनी ने फिक्स किए हैं वो परसेंटेज फिक्स हो, तो वो क्या आएगा? डिविडेंड परसेंटेज। और दूसरा क्या रहता है? डिविडेंड पर शेयर, यानी कि डिविडेंड हर एक शेयर के पीछे कितना रुपया वो फिक्स्ड है। यहाँ पर परसेंटेज फिक्स था, यहाँ पर रुपीज फिक्स्ड है। तो अभी फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में क्या आएगा? डिविडेंड परसेंटेज के फॉर्मूले में तो डिविडेंड के परसेंट आएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड का रेट, डिविडेंड के परसेंट। डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, इसीलिए डिविडेंड के फॉर्मूले में फेस वैल्यू तो रह गई, इसीलिए फेस वैल्यू पे नंबर ऑफ शेयर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड का रुपीज मिल जाएगा। फिर आता है डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक शेयर के पीछे 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया जो भी कंपनी ने फिक्स किया है वो फिक्स्ड है। इनटू नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो अपने पास टोटल कितना डिविडेंड मिला वो हमें पता चल जाएगा। तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर। वापस रिकॉल करें, डिविडेंड क्या होता है? कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया और वो शेयर होल्डर को बांटना चाहती है, तो कैसे बांटेगी? तो उसके पास तरीके बहुत सारे, उसमें से एक तरीका है डिविडेंड। तो उसमें 2 तरीके हैं डिविडेंड बांटने के, एक डिविडेंड परसेंटेज से, एक डिविडेंड पर शेयर से। डिविडेंड परसेंटेज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट, और डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड इंटू डिविडेंड पर शेयर। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हम खरीदते भी है और बेचते भी है, तो 2 तरीके के नंबर ऑफ शेयर रहते हैं, एक नंबर ऑफ शेयर परचेज और एक नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। हमने कितने शेयर्स खरीदे और कितने शेयर्स बेचे, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला बनेंगे, बराबर है। नंबर ऑफ शेयर परचेज क्या? अगर हम लोगों ने शेयर परचेज किए तो क्या होगा? हमारे पास से पैसे जाएंगे, बराबर है। हमारे पास से पैसे गए तो कंपनी में इन्वेस्ट हुए, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट इन्वेस्ट डिवाइड बाय परचेज प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज का फॉर्मूला है अमाउंट इन्वेस्ट डिवाइड बाय परचेज प्राइस, क्योंकि हम लोगों ने शेयर परचेज किया और अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? तो अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि हम लोगों ने शेयर्स बेच दिए। अगर शेयर बेच दिए तो हमें पैसे आएंगे, तो अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम शेयर बेच रहे हैं इसीलिए हम लोग लेंगे सेलिंग प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर परचेज में P याद रखो, परचेज प्राइस। नंबर ऑफ शेयर सोल्ड में S याद रखो, सेलिंग प्राइस, PPSS। फिर नेक्स्ट है अमाउंट इन्वेस्टेड। अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ शेयर परचेज फाइंड करने के लिए हम लोगों को लगता है अमाउंट इन्वेस्टेड, तो बहुत बार समझ में पहले से ही इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है दे दिया रहता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी देंगे। जैसे कि हमें ये पता है कि मैंने 250 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर का प्राइस 1000 है या 100 है, कुछ भी अज्यूम कर लो, सपोज अज्यूम किया 100। मैंने 250 शेयर खरीदा और एक शेयर का प्राइस 100, तो आंसर क्या आएगा? 25000, 25,000। मतलब मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ? 25,000, बराबर है। तो मैंने सिंपली क्या किया? जनरल अपना जो लॉजिक है वही लगाया, नंबर ऑफ शेयर इनटू परचेज प्राइस। मैंने कितने में खरीदा था? 100 रुपीज में, और नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितने थे? 150। तो अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ शेयर इनटू परचेज प्राइस। तो वैसे ही अमाउंट रिसीव्ड का भी देख ले, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड यानी क्या? कि हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, तो हमारे पास अगर पैसे आ रहे हैं तो क्या जा रहा है? शेयर्स, बराबर है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम बेच रहे हैं,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू सेलिंग प्राइस। अमाउंट इन्वेस्टेड के फॉर्मूले में परचेज प्राइस था, तो रिसीव्ड के फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम शेयर बेच रहे हैं इसलिए रिसीव होगा, और हम शेयर परचेज कर रहे हैं इसलिए इन्वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखे, नेक्स्ट फॉर्मूला है गेन। गेन यानी प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट अगर आपको पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस, बरोबर है। तो यहां पर भी हम लोगों को फाइंड क्या करना है, गेन, प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस। हमारे लिए इनकम क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, और एक्सपेंस क्या है, अमाउंट इन्वेस्ट, बरोबर है। लेकिन यहाँ पर दो तरीके के गेन है, एक है विथ डिविडेंड और एक है विदाउट डिविडेंड। विथ डिविडेंड यानी क्या, अगर तुम लोग कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें डिविडेंड रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दिए है, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे विथ डिविडेंड वाला गेन का फॉर्मूला। और तुम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें गेन फाइंड करने बोला है और डिविडेंड का एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, विदाउट डिविडेंड वाला गेन का फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला सीखते हैं अभी, क्या है, विद डिविडेंड, तो फॉर्मूले में भी डिविडेंड आएगा। मैंने क्या बोला था, जितना भी इनकम है माइनस एक्सपेंस, तो हमारा इनकम क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, और डिविडेंड दोनों हमारा इनकम हुआ, तो हम उसको ऐड करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, अमाउंट रिसीव्ड प्लस डिविडेंड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। तो वो हमारा किसका फॉर्मूला बना, प्रॉफिट, गेन, इनकम माइनस एक्सपेंस। फॉर्मूले में डिविडेंड है, विथ डिविडेंड, समझा। अभी विदाउट डिविडेंड वाले में डिविडेंड निकाल दो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, सिंपली इनकम माइनस एक्सपेंस। अगर लॉस फाइंड करने बोला तो क्या बनेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न, यानी परसेंटेज रिटर्न। हम लोगों ने कुछ कमाया, गेन, हमारा प्रॉफिट, वो कितना परसेंटेज है, वो उसका रेट क्या है, वो भी तो हमें जानना जरूरी है, बरोबर है। तो तुम लोग जब भी तुम्हारे मार्क्स के परसेंटेज निकालते हो तो डिवीजन में क्या रखते हो, तुम्हारे टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100, और वो टोटल मार्क्स के ऊपर क्या रहता है, जितना तुम्हें मिला। तो फॉर्मूला सिंपल क्या बन गया, जितना तुम्हें मिला यानी तुम्हारा प्रॉफिट, डिवाइड बाय जितना तुम्हारे पास था, जितना तुमने इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया, अमाउंट इन्वेस्टेड, गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। लेकिन इसमें भी दो फॉर्मूलाज है, एक विथ डिविडेंड, एक विदाउट डिविडेंड। विथ डिविडेंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, जो गेन हम लोग ऊपर लिख रहे हैं वो विथ डिविडेंड वाला यूज करेंगे, डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। और विदाउट डिविडेंड में क्या करेंगे, हम ऊपर गेन लिखेंगे जो विदाउट डिविडेंड वाला है, डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। सिंपल है, गेन यानी तुमने जो कमाया, और डिवाइड बाय कितने में से कमाया, इनटू 100। सिंपल परसेंटेज निकालना है, तुम्हारे मार्क्स के परसेंटेज जितना सिंपली निकाल सकते हो उतना ही ये इजी है। फिर आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज यानी क्या, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो दलाली। दलाली हमें कभी कभी हर बार देनी ही पड़ती है, जैसे कि अगर परचेस करेंगे, चलो ब्रोकरेज कहाँ कहाँ देना पड़ता है, एक तो परचेस के टाइम या तो सेल्स के टाइम। ब्रोकरेज या तो परचेस के टाइम देना पड़ता है या तो सेल्स के टाइम देना पड़ता है। तो अगर एक चीज याद रखो, ब्रोकरेज जब भी परचेस पे बोला है तो हमेशा ऐड करना है, और जब भी सेल्स पे बोला है हम तो हमेशा लेस करना है। तो कैसे लेस करेंगे, तो जैसे ब्रोकरेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस, ब्रोकरेज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मार्केट प्राइस। तो ऐड क्या करेंगे, ब्रोकरेज के परसेंटेज, किस में, मार्केट प्राइस पे, बट रिस्पेक्टिव। परचेज का बोला है तो परचेज के मार्केट प्राइस पे, सेल्स का बोला है तो सेल्स के मार्केट प्राइस पे, बरोबर है। तो ब्रोकरेज हम ऐड करेंगे जब भी परचेज रहेगा, और ब्रोकरेज हम लेस करेंगे जब भी सेल्स रहेगा। फिर आता है स्प्लिट शेयर्स। स्प्लिट शेयर यानी क्या, कंपनी ने कुछ कमाया, वो तुम्हारे साथ बांटना चाहती है, तो कैसे बांटेगी, एक तो डिविडेंड, एक है बोनस, और थर्ड है स्प्लिट शेयर्स। तो स्प्लिट शेयर का एक स्पेशल क्या है कि उसमें फेस वैल्यू चेंज होता है। तो जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड स्प्लिट शेयर्स, तो तुमको फेस वैल्यू 2 दिए रहेंगे। अगर एक एग्जांपल दूं कि तुम्हारे पास पहले से ही 150 शेयर्स है और जूना फेस वैल्यू 10 है,
और नया फेस वैल्यू 2 है। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? टेक्स्ट बुक में इसका फॉर्मूला है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इनटू ओल्ड फेस वैल्यू डिवाइड बाय न्यू फेस वैल्यू। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमें कितने एक्स्ट्रा शेयर्स मिले। जैसे अगर 150 नंबर ऑफ शेयर मेरे पास थे पहले से, इनटू 10 ओल्ड फेस वैल्यू डिवाइड बाय 2 इज न्यू फेस वैल्यू, तो क्या बनेगा 150 इंटू 5, तो अभी क्या आएगा 750। समझा? तो नए नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हो गए टोटल 750।